अगर आपको फोटोशॉप में घंटों बैठकर क्लिक कर करके सिलेक्शन में बोरियत होती हो, तो आपके पास फटाफट सिलेक्शन करने के तरीके भी हैं, जिससे आपका टाइम भी बचे और इंटरेस्ट भी क्रिएट हो। चलिए देखते हैं कैसे। फोटोशॉप में फास्ट सिलेक्शन करने के लिए हम दो टूलों का यूज करते हैं। पहला है मैजिक वेंड और दूसरा है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। इन दोनों का शॉर्टकट W है। सबसे पहले बात करेंगे मैजिक वेंड टूल की। जादू की छड़ी जैसा दिखने वाला ये टूल वहाँ यूज होता है जहाँ पर एक समान कलर होते हैं, एक जैसे कलर होते हैं, यानी एक से दिखने वाले कलर माउस के एक एक क्लिक से इस टूल के द्वारा सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्काई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम मैजिक वेंड टूल की मदद से एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप मैजिक वेंड टूल लीजिए और उसके बाद ऐड सिलेक्शन मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और फिर इस स्काई ब्लू एरिया पर कहीं भी क्लिक करिए, तो आपका एक ही क्लिक के अंदर सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे सेलेक्ट करना था ये और मैंने सेलेक्ट किया ये। ऐसा इसीलिए इसको सेलेक्ट करने में परेशानी हो सकती थी यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट मेरे को कलर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल कलर होने की वजह से मैं इसे फटाफट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक देता हूँ, सिलेक्शन को इन्वर्स करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन को मैं कंट्रोल J प्रेस करके एक नई लेयर में रख सकता हूँ। इस तरह से मेरा एक अलग सिलेक्शन बन जाएगा। लेकिन जब कभी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जहाँ पर इमेज में काफी सारे कलर दे रखे हो, जैसे कि इस इमेज में है, तो वहां पर सिलेक्शन करना मैजिक वेंड टूल से काफी टफ पड़ता है। तो इसका क्या इलाज है? क्या हम इसको फास्टली सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे? इसके लिए हम दूसरा टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल को फोटोशॉप CS3 से शुरू किया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये सिलेक्शन ब्रश की तरह से करता है और उस ब्रश के अंदर आने वाले एक जैसे कलर के पिक्सलों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। जब आप प्रॉपर्टी बार में इसकी सेटिंग देखेंगे तो कुछ ब्रश की तरह से ही सेटिंग मिलेगी, यानी ब्रश का साइज बढ़ाना, फेदर देने के लिए हार्डनेस को कम या ज्यादा करना, ये सब आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन का बटन दबाते हैं। अब आपको करना सिर्फ ये है कि जिस एरिया में इसको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आप इस क्विक सिलेक्शन वाले आइकन से ड्रैग करेंगे और इसके नीचे आने वाले एक जैसे पिक्सल अपने आप सेलेक्ट होते चले जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन बाउंड्री क्रॉस करके बाहर चला जाए तो पैनिक होने की बात नहीं है। आप सिर्फ सबट्रैक्ट सिलेक्शन वाले मोड पर क्लिक करें और अपने सिलेक्शन को एडजस्ट कर लें। उसके बाद सिलेक्शन के किनारे को सॉफ्ट करने के लिए Shift+F6 दबाएं, जिससे फेदर का ऑप्शन आएगा और इसमें आप जितना अमाउंट एंटर करेंगे, करने के बाद ओके का बटन दबा देंगे और फिर उसके बाद आप अपने सिलेक्शन को Ctrl+J दबाकर एक नई लेयर में सेव कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे आपके पास एक स्मूथ सिलेक्शन आ गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है यदि आप क्विक टूल से सिलेक्शन को प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से समझ जाएं तो आपका वो कीमती समय बच सकता है जो आप पेन टूल से या लेसो टूल या पॉलीगन लेसो टूल से सिलेक्शन करने में देते हैं। इसके अलावा क्विक सिलेक्शन टूल ऐसी सिलेक्शन में भी आपकी हेल्प करता है जहां पर सिचुएशन ज्यादा चैलेंजिंग हो, जैसे कि इस फिगर में दे रखा है कि यहाँ पर सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पर बालों वाले एरिया में। फोटोशॉप में इसके लिए भी एक सॉल्यूशन दे रखा है रिफाइन एज के द्वारा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप क्विक सिलेक्शन पर जाएं। यहाँ पर आपको क्विक सिलेक्शन टूल को लेना है और जिस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है उस सब्जेक्ट के ऊपर इसको चला दीजिए। इसको कवर करने के बाद जो एरिया बाहर के बालों का रह गया है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। साइज छोटा कीजिए और यहाँ से एरिया को भी कवर कर दीजिए। तो आप देखते हैं कि मेरे पास करीब 90% करेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। बाकी का 10% सिलेक्शन जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग है उसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है। हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिफाइन एजेस का।
आप सिलेक्शन का जो भी टूल लेंगे, रिफाइन एजेस आपको उसके साथ जरूर दिखाई देगा। रिफाइन एजेस आपके सिलेक्शन को सुधारने के लिए यानी रिफाइन करने के लिए ही है। आपको करना बस इतना है कि यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामने इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यदि आप इसका प्रीव्यू देखें तो आपको ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन दिखाई दे रही है, जो कि सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। इसको आप दिए गए ऑप्शनों से सही कर सकते हैं, जैसे कि स्मूथ ऑप्शन से आप हार्ड एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। जैसे जैसे स्मूथ का ऑप्शन में बढ़ाऊंगा, आप प्रीव्यू में देखें कि स्मूथनेस बढ़ती चली जाएगी। फेदर से किनारे सॉफ्ट कर सकते हैं और कंट्रास्ट से शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप एजेस को शिफ्ट करके एक्सपेंड और श्रिंक भी कर सकते हैं। लेकिन परेशानी अभी फिर भी यही है कि सिलेक्शन किस तरह से हो। हमें यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दे रखा है जिसको रिफाइन रेडियस टूल बोलते हैं। रिफाइन रेडियस टूल लेंगे और इसकी रेडियस को सेट कर लें। उसके बाद आप धीरे धीरे से इस टूल को अंदर से बाहर किनारे की तरफ चलाएंगे तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे बाल सिलेक्शन में रह गए थे वो आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए हमारे पास वो चीजें भी सिलेक्ट हो चले जाती हैं। बिल्कुल जादू लगेगा आपको कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। ये देखिए मैंने वो सिलेक्शन अचीव कर लिया है जो कि देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। क्या पॉसिबल है कि नॉर्मल सिलेक्शन से किसी और टूल से हम ऐसा कर पाए? तो इस तरह से आप करते जाइए और आपको डिटेल सिलेक्शन भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हेयर और फर वाले ऑब्जेक्ट का भी सिलेक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। जब आप अपने सिलेक्शन को फाइनल करें तो स्मूथनेस, फेदर और कंट्रास्ट से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप ये चूज करें कि आउटपुट आपको किस मोड में देना है। आपको आउटपुट सिलेक्शन में देना है, लेयर मास्क में देना है, न्यू लेयर में देना है, न्यू लेयर विद लेयर मास्क में लेना है, या नए डॉक्यूमेंट्स में न्यू डॉक्यूमेंट्स, या न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क में देना है। इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करें और उसके बाद ओके का बटन दबा दें, आपके सामने फर्स्ट क्लास सिलेक्शन बनकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन को भी क्विक सिलेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम क्विक मास्क और मैजिक वेंड का रिफाइन एज के साथ किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं इस लिंक पर। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।